आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही बेसिक से डिस्कस करेंगे और हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ इसे बहुत ही बारीकी से समझेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द इसे रिटेन बाय एनी। व्हाट का मतलब क्या, वाज द टॉपिक, जो टॉपिक था, वाज ऑफ द इसे निबंध का, रिटेन जो लिखा गया था, बाय एनी तो एनी के द्वारा जो निबंध लिखा गया था उसका टॉपिक क्या था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब होता है एक बातनी, क्योंकि एनी फ्रैंक जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बातें करती थी। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, हाउ डज एनी एक्सप्लेन हर फादर। हाउ का मतलब कैसे, डज एनी ने एक्सप्लेन का मतलब बताया, हर फादर का मतलब अपने पिताजी को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मोस्ट अडोरेबल फादर, सबसे प्यारे पिताजी। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, हु इज़ एनी लॉन्ग। हु का मतलब कौन, इज का मतलब है, एनी इज लॉन्ग का मतलब एनी के लंबे समय तक, अवेटेड का मतलब प्रतीक्षा किया हुआ, फ्रेंड का मतलब मित्र। तो एनी का लंबे समय तक मित्रता निभाया कौन रहा। तो इस तरह से हर डायरी, तो उनका डायरी था जो कि उनके लंबे समय तक एक मित्र की तलाश में उनके साथ रहा, जब तक कि उनका कोई सच्चा मित्र न मिल जाए तब तक उनके साथ उनका डायरी रहा। पांचवा क्वेश्चन दिया है, हाउ डज सी वांट टू बिगिन हर डायरी। हाउ का मतलब कैसे, डज सी वांट का मतलब वह चाहती हैं, टू बिगिन का मतलब शुरू करना, हर डायरी का मतलब अपने डायरी को। तो वह अपने डायरी को क्यों शुरू करना चाहती हैं, कैसे शुरू करना चाहती हैं, इस तरह से। तो यहाँ पे वह अपने डायरी को इसलिए शुरू करना चाहती थी क्योंकि वह एक सच्चे मित्र की तलाश में थी। इस तरह से इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो नॉन ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन दिया है, ऑन का मतलब पर, विच का मतलब किस, डेट का मतलब दिन। तो किस दिन पर डिड एनी रिकॉर्ड, एनी ने रिकॉर्ड किया द इंसिडेंट, घटना को। एनी ने घटना को रिकॉर्ड किया, दर्ज किया मिस्टर कीजिंग क्लास, मिस्टर कीजिंग के क्लास में, इन हर डायरी अपने डायरी में। उस समय की बात है जब वह मिस्टर कीजिंग की क्लास में थी। तो उस दिन किस डेट था, तो 20 जून 1942। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन दिया है, विच सिटी, विच का मतलब किस, सिटी का मतलब शहर में, वर का मतलब थे एनी एंड मार्गोट, एनी एंड मार्गोट, एनी और मार्गोट को सेंड का मतलब भेज दिया गया, टू लिव मतलब रहने के लिए, विथ दियर ग्रैंडफादर का मतलब उनके दादाजी के साथ। एनी और मार्गोट को कौन से शहर में उनके दादाजी के साथ रहने के लिए भेज दिया गया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अचेन। क्वेश्चन नंबर 8 दे दिया है, हु का मतलब कौन, वाच का मतलब था, द ओनली का मतलब केवल एक, सर्व्योर का मतलब अच्छा, फ्रॉम एनीज फैमिली, एनीज के परिवार में से सबसे अच्छा कौन था, कोई एक था, इस तरह से पूछा है। तो एनीज फादर, एनी के पिताजी। इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दे दिया है, हाउ मेनी सिबलिंग्स। हाउ मेनी का मतलब कितने, सिबलिंग्स का मतलब भाई बहन थे, डिड एनी, एनी हैव, एनी के पास कितने भाई बहन थे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। 10वां दिया है, वाट का मतलब क्या, नेम का मतलब नाम, वाच का मतलब था हर बुक, उनके डायरी का, उनके बुक का। तो उनके किताब का क्या नाम था जो पब्लिश्ड हुआ था, विथ मतलब किसके साथ। तो जिस नाम के साथ वो पब्लिश्ड हुआ था वो नाम क्या था, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 11 वाला क्वेश्चन दे दिया है, व्हाट डिड सी राइट इन हर लास्ट इसे। व्हाट का मतलब क्या, डिड सी राइट का मतलब लिखती हैं, लिखी हैं, इन हर का मतलब इन हर लास्ट इसे, अपने अंतिम निबंध में उसने क्या लिखा, इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अ फनी पोएम, एक मजाकिया पोएम के बारे में लिखा, कविता के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 दे दिया है, वाट का मतलब क्या, लैंग्वेज का मतलब जो भाषा, वाच का मतलब थी, द डायरी का मतलब जो डायरी का, ओरिजिनली का मतलब साधारण रूप से, रिटेन इन जो लिखी गई थी। तो साधारण रूप में जो भाषा लिखी गई थी वो कौन सी भाषा थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जो डच। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे दिया है, वाई वाज, वाई का मतलब क्यों, वाच का मतलब थे, मिस्टर कीजिंग का मतलब जो मिस्टर कीजिंग उनके जो अध्यापक हैं, एनॉट का मतलब नाराज़, विथ हर का मतलब उनसे। तो उनके अध्यापक उनसे क्यों नाराज़ थे, सी वाज टाक्टिव, वो ज़्यादा बातें करती थी, था तो एक बातुनी थी, इसलिए उनके अध्यापक उनसे नाराज़ थे। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, वाई डज एनी, वाई का मतलब क्यों, डज एनी वांट का मतलब चाहती थी, टू कीप रखना अ डायरी। तो एनी एक डायरी रखना क्यों चाहती थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड, उनका कोई भी सच्चा मित्र नहीं था, वास्तविक मित्र नहीं था।
क्वेश्चन नंबर 15 दे दिया है, हु वुड एनी अलाउ, एनी ने किसे अनुमति दी टू रीड पढ़ने के लिए हर डायरी का मतलब अपने डायरी को। तो एनी ने अपने डायरी को पढ़ने के लिए किन्हें अनुमति दी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अ रियल फ्रेंड, एक वास्तविक मित्र को, इफ़ यदि शी गॉट वन, यदि वह उनसे मिले। तो इस तरह से हमने फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के MCQ क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही बेसिक से डिस्कस किया।